आरमोर एकजुटता का संदेश कुंभ ही नहीं दुनिया के दूसरे आयोजनों में भी दिखता है। मक्का ह्यूमन गैदरिंग महाकुंभ। यहाँ हर 12 साल में संगम किनारे करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि हर साल होने वाले माघ स्नान और कुंभ की शुरुआत एक साथ हुई थी। माघ स्नान पर भगवान बुद्ध का एक प्रसिद्ध कथन है, क्रूर स्वभाव के व्यक्ति को प्रयाग में माघ स्नान से भी मोक्ष नहीं मिल सकता। कहने का मतलब अगर भगवान बुद्ध ने माघ मेले का जिक्र किया है तो फिर ये मेला करीब 2500 साल पुराना तो होगा ही, क्योंकि बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व यानी 2500 साल पहले हुआ था। आम भारतीय के लिए कुंभ क्या है, इस पर कैलाश गौतम लिखते हैं, भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में कर्म में संदल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमोसा नहाए चलल गांव देखा, आयु हाथे छोरा आऊ हाथे छोरा, कहीं पर बोरा कहीं कर कपोरा। में केहू, कथरी में केहू, दुलाई में केहू, अमौसा का मेला, अमौसा की हज यात्रा होते रहे हैं। कुंभ कथा के तीसरे एपिसोड में आज बात करेंगे कुंभ जैसे दुनिया के 6 बड़े आयोजनों की। पहला है ये खास तरीके से जमाए गए पत्थर जो दुनिया के 8 अजूबों में से एक हैं। ये इंग्लैंड के विल्शर में मौजूद स्टोनहेंज है। यहाँ सेल्टिक धर्म के लोग साल में 2 बार सूर्योदय देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों का बनना करीब 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, जबकि लोगों के इकट्ठा होने की परंपरा 2000 साल पुरानी है। दूसरी परंपरा 800 साल पुरानी है, जिसे फिर से जीवित किया जा रहा है। दरअसल कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर सेंट लॉरेंस नदी बहती है। यहीं पर हैं 1000 आइलैंड्स। यहाँ 1000 आइलैंड्स में हजारों सालों से 6 कबीले रहते आए हैं, जो खुद को इरोविक्स कन्फेडरेसी कहते हैं। कबीले के लोगों की ही एक वेबसाइट के करीब 800 साल पहले सभी कबीलों ने मानिटोना में ग्रेट लॉ ऑफ पीस के तहत जमा होना शुरू किया। गर्मी के दिनों में बर्फ़ पिघलने के साथ ही यहाँ लोग इकट्ठा होने लगते थे, जो पूरे फिशिंग सीजन तक रहते थे। यहाँ ईसाइयों का सबसे बड़ा तीर्थ है। हर साल यहाँ मार्च अप्रैल में ईस्टर वीक के दौरान लाखों लोग जमा होते हैं। ये श्रद्धालु उसी रास्ते पर पैदल चलते हैं जिस पर जीसस क्राइस्ट गए थे। ये परंपरा करीब 1700 साल पहले शुरू हुई थी। ये वो दौर था जब सारे क्रिश्चियन त्योहारों के दिन और धार्मिक अनुष्ठानों के स्वरूप तय हुए थे। नदी के किनारे या मैदान पर ही नहीं, पहाड़ों पर भी लोगों के इकट्ठा होने की परंपरा रही है। जैसे जापान का माउंट फुजी। करीब 1400 साल पहले शिंटो धर्म के एक संत ने माउंट फुजी का एक चक्कर लगाया था। तभी से लोग यहाँ जमा होकर इस ज्वालामुखी के सामने हाथ जोड़ते हैं। गर्मियों के दिनों में जापान के सभी धर्मों के लोग माउंट फुजी की चढ़ाई चढ़ते हैं। ऐसे ही हर साल 27 दिसंबर को माउंट केन्या पर भी लोगों का जमावड़ा लगता है, जहाँ लोग व्रत रखते हैं और प्रार्थना यात्रा निकालते हैं। लोकल गीकियू कम्युनिटी के लोगों का मानना है कि ये लोग करीब 4000 साल पहले यहाँ आकर बसे थे और तभी से यह परंपरा लगातार जारी है। साल 1210 में यहाँ की किगोन गोना कियामाई नाम की जगह को पवित्र स्थान घोषित किया गया, यानी 814 साल पहले इस परंपरा को मौजूदा स्वरूप मिला। अगली लोकेशन है मक्का, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ हर साल हज यात्रियों का सबसे बड़ा जमावड़ा लगता है। ये परंपरा 1400 सालों से चली आ रही है और क्रेज इतना है कि 2024 में हज यात्रा के लिए 18 लाख से ज्यादा लोग मक्का पहुंचे थे। द एज ऑफ फेथ बुक में विल डिवरेंट बताते हैं, साल 629 में मोहम्मद साहब 2000 तीर्थ यात्रियों के साथ काबा गए। इस्लाम धर्म को मानने वाले इसे पहली हज यात्रा मानते हैं। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। और अब चलते हैं तीर्थराज प्रयाग, जहाँ होती है सबसे बड़ी